बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो बड़े सारे एस्पिरेंट बड़े सारे डाउट पूछते रहते हैं, तो मैं अब इस वीडियो में आपके डाउट्स जो है वो कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब मैं कमेंट बॉक्स में कितनों का कमेंट को मैं रिप्लाई दूँ। ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछा था सर जेई सिविल और मैकेनिकल की पोस्टें कब आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा सारा पूछा था। तो भाई जेई सिविल का आपको जैसे पता है कि अभी पुराना सिलेक्शन ही कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो नई पोस्ट कब आएगी। ठीक है। तो आप लोग जो है वो JKSSB ऑफिस जाके जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दो, ताकि पुरानी सिलेक्शन लिस्ट आए और फिर आपका एडवर्टाइजमेंट हो। ठीक है। तो JKSSB जनरली यही करती है, पुरानी सिलेक्शन लिस्ट आएगी उसके बाद होगा। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप JKSSB ऑफिस विजिट करो, वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दो। अगर वो निकाल सकते हैं जेई सिविल की न्यू पोस्ट है तो ठीक है। पर अगर पुरानी निकलेगी ना तो उसमें पुरानी निकलेगी ना तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको जो जो पुराने बंदे सेलेक्ट होंगे वो दोबारा फॉर्म जो नहीं भरेंगे, कंपटीशन कम हो जाएगा। तो पहले पुरानी सिलेक्शन लिस्ट निकालो, उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट करवा लो जेई सिविल की, चाहे जेई मैकेनिकल की हो जाएगी। बट इसके रिगार्डिंग भी JKSSB में वहाँ पे जाके जो है वो बोलना पड़ेगा। ठीक है। ये जो इशू है आपका, जो ये एडवर्टाइजमेंट का, ये बहुत बर्निंग इशू है। ठीक है। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन यही है कि यार एक दिन डिसाइड कर लो। अब तो मैं इस मंथ तो नहीं आ सकता, नेक्स्ट मंथ एक दिन डिसाइड करो, सिविल सेक्टर आओ। ठीक है। वहाँ पे GAD में जाके जो है वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दो। ठीक है। बाकी मैं अपने एंड से जो कोशिश कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, जब होगा तो मैं बता दूंगा, बट इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे SSC और RRB या IBPS अपना एग्ज़ाम कैलेंडर निकालती है, अगर वैसा JKSSB निकाल देगी तो आपको वहाँ पे जाके पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खुद ब खुद JKSSB जो है वो आपके जो है वो 6 महीने के बाद आपका एक कैलेंडर, हाफ ईयरली कैलेंडर निकाल दे कि कब एडवर्टाइजमेंट आ रही, कब जो है वो एग्ज़ाम होगा। अगर ये चीज़ JKSSB कर लेगी ना तो बड़ी सारी चीज़ें हो जाएगी, बट JKSSB खुद नहीं करेगी, हमको ये करवाना पड़ेगा। और GAD में जाके ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके रिगार्डिंग बोलना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप ये करने के लिए रेडी हो तो आपकी पोस्ट जल्दी आ जाएगी। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ परमानेंट सोल्यूशन करिए, तो परमानेंट सोल्यूशन यही है कि वहाँ पे जाके अपने इशूज़ जो है वो रेज करो, ताकि आपकी जल्दी से जल्दी एडवर्टाइजमेंट आए। क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट का इशू जो है वो तब तक चलता, सब तक आगे भी चलता रहेगा। ठीक है। तो परमानेंट सोल्यूशन यही है कि GAD में जाके हम प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दें और बोल रहे हैं यार कि ये प्रॉपर, जैसे SSC IPS निकालता है कैलेंडर, एनुअल कैलेंडर निकालता है, वैसा कैलेंडर निकालते हैं। एनुअल नहीं निकाल सकते JKSSB, तो हाफ ईयरली कैलेंडर निकाल दे, 6 महीने का कैलेंडर निकाले, उसके बाद 6 महीने का कैलेंडर निकाले। ऐसे करके जो है जो सारों के इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका पहले डाउट का आंसर हो गया। उसके बाद JAS की न्यू पोस्ट का रिगार्डिंग, तो आपको पता है इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की अभी रिक्रूटमेंट रूल्स जो है वो फ्रेम हुए हैं। ठीक है। तो मैंने इसके रिगार्डिंग जो है इसके रिगार्डिंग पता करने की कोशिश करी थी, तो उन्होंने बोला था अभी ये पोस्ट है, जैसे रिक्रूटमेंट रूल्स फ्रेम हो जाएगा, अभी ऑब्जेक्शंस का टाइम है। ठीक है। तो जो ऑब्जेक्शन देने आता है यहाँ पे इसके रिक्रूटमेंट रूल्स के रिगार्डिंग वो दे सकता है। आई थिंक टाइम वो हो चुका है, बट अभी अगर जो ऑब्जेक्शन देखने आता है, जो BCA वाले बोलते हैं कि हमें एलिजिबल करो, या MCA में जो एलिजिबल, क्योंकि लास्ट जो रिक्रूटमेंट आई थी उसमें जो है BCA MCA वालों को एलिजिबल करा गया था। तो अगर आप जो भी BCA MCA वाले हैं तो आप यहाँ पे सिविल सेक्टर जम्मू में जाके जो है इसके रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। ठीक है। ताकि आपकी ये इशू जो है वो बात जो है सुनी जाए। ठीक है। तो ये इशू तभी रिजॉल्व होगा जब आप वहाँ पे जाओगे। अब प्रॉब्लम पता क्या है, लोगों को बाहर निकलना नहीं है, और वहाँ यहाँ यहाँ पे आपको जो है वो अपडेट चाहिए। प्रॉब्लम ही है। ठीक है। मैं जो कर सकता हूँ वो करते रहता हूँ। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो है MTS की कमेटी की रिपोर्ट कब आएगी। जब MTS की कमेटी की रिपोर्ट जब भी आएगी ना तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी ग्रेवियस लगाते रहता हूँ। ठीक है। तो जो भी अपडेट से जो कर सकता हूँ उसके रिगार्डिंग कर रहा हूँ, बट जब अपडेट आएगी मैं तभी प्रोवाइड करूँगा ना, तो थोड़ा वेट कर लो। आई थिंक नेक्स्ट मंथ तक आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट मंथ कमेटी की रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेशन हुई, मोस्ट प्रॉब्ली जो है आपको मैंने बताया कि हायर क्वालिफिकेशन जो है वो वाले एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। बाकी और कुछ नहीं हो, ज़्यादा चीज़ें ही चेंज होगी। ठीक है। ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग जो है मैंने खुद भी एक रिप्रेजेंटेशन GAD में जो है सबमिट करवाई है इसके रिगार्डिंग कि जल्दी से जल्दी एडवर्टाइजमेंट निकालो और हायर क्वालिफिकेशन वाले, जो हायर क्वालिफिकेशन वाले इसको उनको एलिजिबल करो। ठीक है। मैक्सिमम का रिमूव करो, जैसे लद्दाख वालों ने करी है।
ठीक है। तो ये हो गया। टोटल कितनी एडवर्टाइजमेंट है? 7,000 एडवर्टाइजमेंट है। अभी अभी 600 बहुत से रेफर हुई है अभी। 600 नहीं है अभी, इनके पास कम से कम 2,000 2500 पोस्ट है जिनके के पास पड़ी हुई है। बट ये 600 पोस्ट मैंने जो आपको सुबह डाटा दिया था, ये आपका एक डिपार्टमेंट का था। ठीक है, बाकी डिफरेंट डिफरेंट और डिपार्टमेंट भी है। ठीक है, अभी वो से और भी रेफर होगी। ठीक है, तो इसके लिए आप कॉल करो कि एक सारी पोस्टें इकट्ठी निकल जाए, चाहे जुलाई में निकल जाए, बट इकट्ठी पोस्टें निकल जाए, सबको बेनिफिट होगा। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम कैलेंडर कब तक आएगा? तो ये इशू जो है वही बड़ा बर्निंग इशू है। अब इसके रिगार्डिंग कोई परमानेंट सोल्यूशन तो है ही नहीं इसका। ठीक है, तो सोल्यूशन यही है कि जीएडी में जाके जो है ज़्यादा से ज़्यादा इशूज हो। ये सारे इशू जो है आपके रिजॉल्व हो जाएंगे, बट अगर आप बोलोगे तभी। ठीक है, एग्ज़ाम कैलेंडर मोस्ट प्रॉब्ली जो है ये जो है मई जून थोड़ा जुलाई का जो है मंथ, या ये हेल्थ के एग्ज़ाम मिलेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट के। उसके बाद बाकियों के एग्ज़ाम होंगे। अब बड़े सारे बंदे पूछेंगे सर JKPSC का क्या होगा, सर FA का क्या होगा? तो JKPSC और FA का जो है, FA का आपको पता ही है जुलाई के रोड हाफ का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अभी तक जो अपडेट है, तो आप इसको मान के चलो। JKPSC का जो है वो कोर्ट केस के ऊपर डिपेंड है, कोर्ट केस के ऊपर। अभी जजमेंट जब आएगी तब वो चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, बाकी जो JKP कांस्टेबल ASTO या सुपरवाइजर इसके जो है एग्ज़ाम डेट आप अगस्त सितंबर या अक्टूबर मान के चलो, बट ये इसी डेट इसी मंथ इसी इन 2 महीनों में कभी भी हो सकते हैं। तो इस अपनी तैयारी भी उसके अकॉर्डिंग ही करो। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गैस, लव यू ऑल।